पर एनकाउंटर चल रहा है और इसके लिए भारतीय सेना ने ड्रोन को तैनात किया है। और आपको इस ड्रोन की खासियत के बारे में बताते हैं। हेरॉन एक जासूसी ड्रोन है जो अनंतनाग में जंगलों के ऊपर लगातार उड़ान भर रहा है। इसमें लगे कैमरे लगातार जमीन पर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और लाइव वीडियो सेना के कंट्रोल रूम को भेज रहे हैं। आतंकियों के छिपने की जगह पर बड़े धमाके की तस्वीरें आई हैं। सेना ने इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को घेरे में ले लिया है। सेना की स्पेशल यूनिट पैरा स्पेशल फोर्स भी ऑपरेशन में शामिल है। आतंकियों के खिलाफ कमांडोज नाइट विजन डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मदद से अंधेरे में भी आसानी से देखा जा सकता है। यानी आतंकियों को अंधेरे का फायदा नहीं मिलेगा। अभी सेना का एक और जवान घायल हो गया है। कुल मिलाकर कल से अब तक 5 जवान घायल हो चुके हैं। बीती रात से आर्मी का ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। सेना पर हमले करने वालों में एक आतंकी उजैर खान भी शामिल बताया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और अब तक अनंतनाग में क्या क्या हुआ, वहां क्या साजिश हुई, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई देती है। आतंक के खिलाफ अभियान। तीर पंचाल रेंज है सारी और एक तरफ से ये राजौरी से मिलता है और पहाड़ी इलाके है। सेना पुलिस के 3 अफसर शहीद। जो मेजर थे या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उन पर जब हमला हुआ तो टारगेटेड हमला उन पर हुआ है। कश्मीर में आतंकियों का मददगार कौन? जिस तरह से घात लगाकर उन पर हमला किया गया, उससे एक बात और कहीं न कहीं ये देखने को मिल रही है कि जो मिलिटेंट वहाँ छुपे थे उनको टिप था, कोई मोल है जिसने उनको खबर दी थी कि वहाँ पर जो है पार्टी आ रही है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, शहीद मेजर आशीष धौनचक, शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट। ये तीनों जाबाज कश्मीर में आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपना फर्ज निभाते हुए इन अफसरों ने जान की परवाह तक नहीं की। बुधवार को अनंतनाग में गडोल के घने जंगलों में क्या हुआ, एक ऑपरेशन में शामिल 3 अफसर कैसे शहीद हुए, इससे जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार को अनंतनाग में आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सेना और पुलिस ने साझा ऑपरेशन शुरू किया। कर्नल मनप्रीत सिंह की अगुवाई में 23 जवानों की टीम आतंकियों के ठिकाने की तरफ बढ़ी। तभी जंगल में एक झोपड़ी में छिपे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पर जंगल में गडोल में वहां पर एक नोमैड्स हट थी, गुज्जर हट, उसके भीतर मिलिटेंट जो है छुपे हुए थे। जब सेना के जो सर्चिंग पार्टी की टुकड़ी जिसका लीड खुद सीओ कर रहे थे वहां पर पहुंचे और अचानक से उस हट से बाहर निकल के उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। लेकिन वो घने जंगलों का आड़ लेकर वो मिलिटेंट जो है वहां से फरार हुए और दूसरी जगह छुप गए और उसके बाद से लगातार इस इलाके में जो है फायरिंग काफ़ी देर तक सुनाई दी और उसके बाद फायरिंग हालांकि थम गई। लेकिन बीती रात में 2 से 3 बजे के करीब रात में जो है ये फायरिंग फिर से एक बार देखने को मिली। हमला घात लगाकर किया गया तो क्या आतंकियों के पास सेना के ऑपरेशन की जानकारी पहले से थी? आखिर आतंकियों तक ऐसा टॉप सीक्रेट इनपुट कैसे पहुंचा और उन्होंने सेना पुलिस के अधिकारियों को ही टारगेट क्यों किया? इसके पीछे आतंकियों का क्या मकसद हो सकता है? सर्च ऑपरेशन में कई बार आप भी एम्बुश हो जाते हैं और लगता यही है कि यही उन्होंने किया है और उन्होंने सीधा जो है टारगेट किया है हमारे अफसरों के ऊपर। ये दर्शाता है कि ये जो टेररिस्ट हैं वहाँ पे ये बड़े ट्रेंड हैं और इनको इंस्ट्रक्शंस भी मिल रही हैं वहाँ से कि भाई आपने किस हिसाब से ये कार्रवाइयाँ करनी है।
अनंतनाग के जिस इलाके में अफसर शहीद हुए वहां घना जंगल है, दूर दूर तक सिर्फ ऊंची पहाड़ियां हैं। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे इलाकों को अक्सर आतंकवादी छिपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कुकरनाग का सबसे लास्ट गांव कहें तो गलत नहीं होगा। ये इसके बिल्कुल दाएं और बाएं तरफ जो है एक छोटा सा गांव है और इसके एंड में जो है पीर पंचाल की पहाड़ियां हैं। अगर हम इन पहाड़ियों को क्रॉस करते हैं जहां पर अभी एनकाउंटर चल रहा है तो बैक साइड से इसमें जवाहर टनल आती है और उसके बाद शुपियन कुलगाम से ये जो है इलाका मिलता है और दूसरी तरफ ये किश्तवाड़, छात्रू, सिंथन टॉप से मिलता है। और इस तरफ मैं इरफान को बताऊंगा, कैमरामैन को, कि वो पहाड़ियों की टोपोग्राफी आपको समझाए। ये देखिए, ये पहाड़ियां हैं जो इन पेड़ों के पीछे से आपको दिख रही है। ये जो है इसी तरह की पहाड़ियां पीर पंचाल की है और घने जंगल है। इसके नीचे सेब के बाग है और इसी हरियाली की आड़ जो है मिलिटेंट आजकल ले रहे हैं। अफसरों को निशाना बनाने के बाद आतंकी फौरन वहां से भाग गए। इसके बाद सेना ने वो झोपड़ी नष्ट कर दी जिससे घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था। घने जंगलों में आतंकी पहले से छिपे थे। इसका इनपुट मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया, पर जिस तरह आतंकियों ने हमला बोला उससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। कोई सोर्स ने खबर दी थी कि उसने कोई हाइड आउट बनाया है और जंगल जो पहाड़ी इलाका है कुकरनाग का, उसमें घने जंगल में पहाड़ी इलाके में एक हाइड आउट में उसने टेररिस्टों को रखा है। इसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ये सोर्स मिला हुआ ना हो। इसने ये इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि वो एम्बुश लगा के बैठे थे। सूत्रों के मुताबिक अनंतनाग में हुआ हमला भी आईएसआई की साजिश का हमले को लेकर आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में सक्रिय कई ठिकानों में आतंकियों की संख्या अचानक बढ़ी है। एलओसी के नजदीक लॉन्च पैड पर जहां पाकिस्तानी सेना तैनात है, वहीं पर आतंकी शिफ्ट किए गए हैं। इसका मकसद भारतीय सेना की किसी भी स्ट्राइक से आतंकियों को बचाना है। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के एक बड़े लेवल पर पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर प्लानिंग रची गई है, साजिशें बनाई गई हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त अमन चैन का माहौल है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने हैं। अनंतनाग जैसे टेरर अटैक के बाद सेना का ऑपरेशन 2 गुनी रफ्तार से शुरू हो गया है। आतंक का सफाया करने के लिए भी हमारी सेना मिशन मोड पर है और देश की खातिर मर मिटने वाले हर अफसर और जवान की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। अनंतनाग से खालिद हुसैन और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ